हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट इन आरओजी पे। जैसा कि हम सभी अभी लेक्चर की सीरीज जो चल रही है ये आपकी आईएफएस एसीएफ और रेंजर की चल रही है ना। यहाँ पे हम लोग कंप्लीट जो फॉरेस्ट्री ऑप्शनल है इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बात करेंगे हम सिल्वीकल्चर ऑफ इंडियन ट्रीज की। इसमें आज हम बात करेंगे पीसीएस स्मिथियाना की, जिसे हम लोग कॉमनली जो है स्प्रूस के नाम से भी जानते हैं, है ना। स्प्रूस के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए इसके जो कोन्स है, ठीक है ना। हमने जो पिछले वीडियोस में जो पिक्चर्स थी, जो आपकी पाइन की, पाइनस रॉक्सबर्गाई की और पाइनस वलीचियाना की, उसके कोन से आप काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस यहाँ देख पा रहे हो, है ना। इसका जो कोन है, इसके कोन का साइज जो काफ़ी ज़्यादा इलोंगेटेड है, ये देखिए। ये इसकी कोन है, कोन यहाँ क्या है, इलोंगेटेड आपको देखने को मिलेगी। डेट मीन्स की क्या है, इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, थोड़ी लंबी होती है ना। ये हमारा स्प्रूस का जो प्लांट है, ये हमारा स्प्रूस का प्लांट है। ये देखिए कहीं काफ़ी हद तक आपको क्या है, जो है स्टार शेप में आपको देखने को मिल रहा है ना। जो क्रिसमस वगैरह में हम लोग एक्समस ट्री जो डेकोरेट करते हैं, उस तरह ये आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए ये उसकी लीव्स है ना। ये उसकी लीव्स है। इसकी जो लीव्स है आपको ये जो है आपको स्क्वायर शेप में देखने को मिलेगी। दैट मीन्स क्या है, देखिए ये मैं अगर आपको 3D व्यू में बताऊं तो ये देखो, एक ये साइड लीव्स नीडल हुआ, ये नीडल हुआ। एक नीडल आपका इस साइड होगा और एक नीडल आपका इस साइड होगा। दैट मीन्स क्या है, ये स्क्वायर शेप फॉर्म करता है ना। तो ये कुछ पिक्चर्स थी, सो दैट कि आप थोड़ा पिक्चर से भी समझ लो कि जो हम लोग ट्री स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं वो कैसा दिखता है ना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबों को और आपके घर वालों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो इसी के साथ। देखिए स्प्रूस जो है फिर है और पाइन है। बेसिक जो डिफरेंसेस है वो काफ़ी लोगों को ये देखने को आती है समस्या कि वो समझ नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप लीव देखोगे इनके काफ़ी ज़्यादा सिमिलर रहते हैं। तो देखिए ये जो हमारा पहला है, ये स्प्रूस है। यहाँ देखो आपको क्या है कि इसके जो निडल्स हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होते हैं ना, एज कम्पेयर टू फिर और पाइन के कंपैरिजन में। इसके साथ ही साथ ये जो इसके आपको निडल्स दिखेंगे ना, निडल जो ये दिख रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं एज कम्पेयर टू आपका फिर का जो है आपका ये निडल जो है सॉफ्ट निडल्स होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको हार्ड निडल देखने को मिलेंगे। यहाँ निडल्स की जो अरेंजमेंट है ये क्या है, चारों साइड होती है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये आप 3D इमेज लेके चलो तो एक इस साइड, एक इस साइड, एक इधर और एक इधर, ये चारों साइड आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। और फिर में क्या होता है, ये दो साइड होती है जिसके कारण ये फ्लैट अपीयरेंस बनाता है, और ये जो अपीयरेंस इसका स्क्वायर अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है ना। निडल्स ग्रो ऑल साइड्स ऑफ द ब्रांच, है ना, सो दैट कि आपको ये स्टार शेप्ड का ट्री देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको क्या है कि टॉप और साइड्स में ब्रांचिंग में आपको ये निडल्स जो है देखने को मिलेंगे, जिसके कारण इसका जो अपीयरेंस होता है फ्लैट अपीयरेंस होता है ना। इस तरह जो होता है, ये फ्लैट अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा, ऐसे कोनिकल जैसा। इसी के बाद हम बात करते हैं पाइन की। तो पाइन का जो निडल्स होता है एज कम्पेयर टू फिर और स्प्रूस काफी ज्यादा लॉन्ग होता है ना। लॉन्ग शॉर्प निडल्स होता है। जनरली ये क्या है, आपको 2 से 5 के बंच में मिलेंगे, है ना। जैसे कि हमने बात करा है पाइनस रॉक्सबर्गाई के बारे में। बताइए इसके नीडल्स कितने होते हैं, इसके नीडल्स होते हैं 3। और जो हमने बात करा है पाइनस वॉलिचियाना की, ये पाइनस वॉलिचियाना, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इसी को कवर करा था। इसमें कितने निडल्स होते हैं, 5 निडल्स होते हैं, ठीक है। और ये निडल जो होते हैं ये क्लस्टर में कर होते हैं। दैट मीन्स की क्या, ये देखिए यहाँ पे जो निडल्स है सिंगली इंडिविजुअल ऐसे निकले हुए हैं, बट यहाँ पे आप क्या देखोगे कि यहाँ देखो ये क्लस्टर है। देखो यहाँ से एक अटैच है, इससे ही एक निडल, 2 निडल, 3 निडल। दैट मीन्स की क्या, एक ही ज्वाइंट से आपको ये इधर 3 या इधर आपको 5 निडल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं जो हमारा जनरल डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि आपको आ जाएगा एग्जामिनेशन में लिखने के लिए कि पीसीएस स्मिथियाना के बारे में आप जो है उसके सिल्वीकल्चरल कैरेक्टर्स को लिखो, इधर फिनोलॉजी को लिखो, है ना। या फिर पूरा डिफाइन करने आ जाए तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मेट होता है ना, मैंने पिछले भी बताया कि सबसे पहले हम लोग को साइंटिफिक नेम मेंशन करना है, देन कॉमन नेम, देन डिस्ट्रीब्यूशन, फेनोलॉजी। इसके बाद आप मेंशन करोगे सिल्वीकल्चर कैरेक्टर्स, है ना। उसके बाद हम लोग मेंशन करते हैं सिल्वीकल्चरल सिस्टम, मैनेजमेंट एंड देन यूटिलाइजेशन। तो सबसे पहले तो आप साइंटिफिक नेम लिख दोगे इसको, ये क्या है, पीसिया स्मिथियाना हो गया, है ना। साइंटिफिक नेम लिखने के बाद याद से इसको अंडरलाइन कर देना, वरना मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं ना। ये जो हमारा
नॉमेनक्लेचर है, उसका रूल है। कॉमन नेम इसको आप लोग स्प्रूस कहते हैं, हम लोग स्प्रूस हो गया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो स्प्रूस जो है आपको वेस्टर्न हिमालय में देखने को मिल जाएगा, है ना। इसके साथ ही साथ आपको नेपाल के रेंज में भी देखने को मिल जाता है। जो एल्टीट्यूड होती है ना, इसकी एल्टीट्यूड आपको देखने को मिल जाएगी 2300 मीटर से 3800 मीटर, ठीक है, 2300 मीटर टू 3800 मीटर। जैसे जैसे हम लोगों ने बात करा, देखिए जो हम लोगों ने पाइन के बारे में बात करा था, पाइनस रॉक्स बरगाई, ठीक है। यहाँ आप ऑब्जर्व करते जाओ, इसकी जो हम लोगों ने जो हाइट की बात करी थी, क्या 800 मीटर टू 2000 मीटर थी। देन फिर हमने जब बात करा था आपका किसके बारे में, हमने बात करा था पाइनस वोलिचियाना के बारे में, पाइनस वोलिचियाना। तो इसकी जो रेंज थी वो थी आपकी 2000 मीटर से शुरू होती थी और आपको 3000 मीटर तक जाती थी, ठीक है। अब देखो जब हम लोग बात कर रहे हैं स्प्रूस की, तो यहाँ क्या है, आप हाइट की रेंज देख, एल्टीट्यूड देख लो 2300 मीटर से 3800 मीटर। तो ये आप देखोगे कि ये हाइट जैसे जैसे आप बढ़ेगा तो आपको क्या है, वेजिटेशन में डिफरेंसेस मिलेंगी। सबसे पहले आपको मिलेगा पाइनस रॉक्स बरगाई, ठीक है। इससे पहले आपको सीड्रस देवदारा मिल जाएगा। फिर बढ़ोगे तो पाइनस वालिचियाना, इसके ऊपर और जाओगे तो आपको स्प्रूस मिलेगा, है ना। तो ये सभी जो कॉनिफर्स हैं इस तरह ही असेंडिंग ऑर्डर में आपको देखने को मिलेंगे। फिनोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग लीफ फॉल, है ना, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, उस ट्री के जनरल डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करते हैं। ये आपको फिनोलॉजी हो गया। जो आपकी स्प्रूस है ये क्या है, टॉल ट्री होती है, साथ ही साथ ये एवरग्रीन होती है। एवरग्रीन का मतलब ये है कि आपको कंप्लीट ईयर वो ट्री कभी भी विदाउट लीफ नहीं मिलेगा, है ना, विदाउट लीफ नहीं रहेगा कभी भी। आप पूरे इंटायर एनुअली आप देख लो, पूरे साल देख लो, वो कभी भी क्या है, कंप्लीटली लीफलेस नहीं रहेगा। ऐसे ट्री को हम लोग एवरग्रीन कहते हैं। डेट मीन्स एवर मीन्स हमेशा, ग्रीन मीन्स पत्तियां उसमें रहेंगी, ग्रीन दिखेगा आपको, ये हुआ एवरग्रीन ट्री का मतलब। इसके अपोजिट एक होता है हम लोगों का डेसिडुअस ट्री। डेसिडुअस का मतलब क्या होता है कि देखिए, ऐसा नहीं कि आपको ये हमेशा पत्ता झड़ा रहेगा, नहीं, साल में कुछ समय ऐसा हो, इधर वो आपका 5 दिन के लिए ही हो या 1 वीक के लिए ही हो, है ना, बट साल में कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम आएगा, टाइम पीरियड आएगा जिस समय की इस ट्री में एक भी आपको लीफ नहीं दिखेगा, नो लीफ, ठीक है, कंप्लीटली लीफलेस हो जाएगा। तो ऐसे ट्री को हम लोग डेसिडुअस ट्री कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। देखिए कॉनिकल क्राउन होता है इसका। इसके साथ ही साथ जो नीडल शेडिंग्स होती हैं, जो नीडल मैंने बात करा आपको, ये आपको मई से जून के महीने में देखने को मिलता है। और जो नई नीडल्स है, ये इसकी जो अपीयरेंस है, ये आपको स्प्रिंग सीजन के अंत तक आपको ये नीडल्स जो है फिर से शुरू हो जाते हैं, आ जाते हैं ना। फ्लावरिंग की हम बात करें तो ये आपको जो है एंड ऑफ स्प्रिंग टू, एक सेकेंड, एंड ऑफ स्प्रिंग टू, ये यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, अर्ली समर, बार बार, ये एंड ऑफ स्प्रिंग टू अर्ली समर जो है, ये आपका फ्लावरिंग सीजन है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, एंड ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, टू समर सीजन जो है, अर्ली समर सीजन, इस टाइम पीरियड में आपको फ्लावरिंग देखने को मिल जाएगा, है ना। रिसेंटली ये इशू भी है कि जैसे जैसे हम लोगों का क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है कि जो स्प्रूस के फ्लावरिंग है उसमें भी आपको टेम्परेचर चेंज के कारण जो है उसमें भी आपको जो उसका टाइम पीरियड है आगे पीछे होता हुआ देखने को मिलेगा, है ना। इसके साथ ही साथ जो गुड सीड ईयर है ये आपको देखने को मिलता है 4 से 5 साल में, ठीक है। गुड सीड ईयर क्या होता है कि जो ट्री है वो सफिशियंट, जो एम्पल अमाउंट है आपका, एम्पल अमाउंट में जो है वो सीड को प्रोड्यूस करते हैं। तो उस ईयर को हम लोग एक तरह से बोल देते हैं गुड सीड ईयर, की इस ईयर जो है आपका सीड जो है काफी अच्छा प्रोड्यूस हुआ है। इसके साथ ही साथ जो जर्मिनेशन है वो एपिजिनस होता है। इसके बाद हम लोग सिल्वीकल्चर कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लाइट की, है ना। लाइट की बात करेंगे सिल्वीकल्चर कैरेक्टर में कि इधर जो हमारा ट्री स्पीसीज है वो लाइट डिमांडर है या शेड बियरर है। लाइट डिमांडर ऐसे स्पीसीज को बोलते हैं जो कि क्या है, प्रॉपर ग्रोथ के लिए उसे लाइट चाहिए होती है। तो जो हमारा स्प्रूस है वो क्या है, मॉडरेट लाइट डिमांडर है। हमने जो इससे पहले पाइनस रॉक्सबर्गाई, पाइनस वलिचियाना की बात करी थी, वो सभी स्पीसीज जो थे वो हम लोगों के क्या थे, स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडर थे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडर थे। बट हमारा जो स्प्रूस है वो क्या है, मॉडरेट लाइट डिमांडर है। अब हम बात करते हैं जो हमारा विंड फर्मनेस है, ठीक है, जो ट्री है वो
विंड फार्मनेस मैंने बताया है आप लोगों को कि विंड फार्म जो ऐसा ऐसा कैरेक्टर है ट्री का, जो कि जो विंड चलती है, फास्ट मूविंग विंड है, उसको कैसे वो झेलता है ना, उसको रजिस्ट करता है, उस कंडीशन में वो अपने आप को बचा के रखता है, उखड़ता नहीं है ना, रूट आउट नहीं होता है। तो जो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये इसकी जो रूट सिस्टम होती है सुपरफिशियल होती है, दैट मीन्स कि ये जो है ना विंड फार्म नहीं होता है, ठीक है। इसके साथ अब हम बात करते हैं फायर की। तो फायर जो है जनरली आप ये देखो कि जो जनरली स्प्रूस है ना, ये फायर जोन में नहीं होता, तो इसको आप मान के ऐसा चलो कि फायर वगैरह से इसमें ज्यादा आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलती। सीडलिंग और सैपलिंग की हम बात करें तो जो सीडलिंग और सैपलिंग जो है आपका, यहाँ देखिए दो टर्म है, सीडलिंग सैपलिंग, ठीक है। तो ये जो है किसी भी ट्री जो होती है, ट्री की जो डेवलपमेंट स्टेज है वो डिवाइडेड है मेजरली 4 स्टेजेज में। पहला स्टेज है सीडलिंग, दूसरा स्टेज है सैपलिंग, है ना, तीसरा स्टेज है पोल, और आपका जो चौथा स्टेज होता है वो होता है हमारा ट्री, ठीक है। तो ये वाली वीडियो मैंने बना रखी है, लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जो लोग नए हैं वो एक बार इसको जाके देख लेना, आप काफी हद तक क्लियरिटी है, जो बेसिक फॉरेस्ट्री है वो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये देखो फ्रॉस्ट हार्डी है ना, सीडलिंग और सैपलिंग जो इसके होते हैं वो फ्रॉस्ट हार्डी होते हैं। फ्रॉस्ट हार्डी डेट मीन्स की क्या, जो फ्रॉस्ट वगैरह पड़ते हैं, ओले जो पड़ते हैं, स्नोफॉल वगैरह, जो मैं आसानी भाषा में बताऊं आपको, तो जो फ्रॉस्ट है क्या होता है ना कि जब टेम्परेचर आपके सराउंडिंग का बिलो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, तो क्या होते हैं कि जो आपको जो बर्फ वगैरह गिरने लगते हैं, बहुत ठंडी हवा चलती है, उसको हम लोग फ्रॉस्ट कहते हैं ना, जिसके कारण प्लांट जो है डैमेज हो जाता है। बट यहाँ जो स्प्रूस है हमारी, वो जो है वो फ्रॉस्ट हार्डी होती है, वो रेजिस्ट कर लेती है इस चीज को, मतलब उसको झेल लेती है ना। कैटल जनरली अवॉइड स्प्रूस, ठीक है। इस यहाँ पे क्या है कि इसको ग्रेजिंग से उतना ज्यादा, ग्रेजिंग ब्राउजिंग से ज्यादा समस्या आपको इसमें देखने को नहीं मिलती है, इसलिए क्योंकि जो स्प्रूस है जनरली जो आपके एनिमल्स वगैरह है, इधर आपका ग्रेजिंग एनिमल्स हो गया, ठीक है, आपका इधर ग्रेजिंग एनिमल हो गया या फिर ब्राउजिंग एनिमल हो गया, ठीक है। ग्रेजिंग एनिमल में क्या क्या आ जाएगा, तो ग्रेजिंग एनिमल में हमारा काव आ जाता है, बफेलो आ जाता है, बट ब्राउजिंग एनिमल की बात करें हम तो गॉट आएगा आपका, देन आपका शीप आ जाएगा ना। डिफरेंसेस आपको इन दोनों के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो कमेंट करके बताओ, मैं फिर से आपको बता दूंगा। जो बेसिक डिफरेंस है इसमें ये होता है कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं वो क्या है, अपने जो दोनों, जो उसके जो हिंड लिम्स है, फोर लिम्स है, डेट मीन्स आगे के दोनों पैर, पीछे के दोनों पैर, और जो उसका मुंह होता है वो नीचे करके खाता है, मुंह को नीचे करके वो खाता है, तो ग्रेजिंग एनिमल होता है। और जब ब्राउजिंग एनिमल क्या है, वो अपना सिर को ऊपर करके और दोनों आगे का पैर उठा के जो खाता है उसे हम लोग ब्राउजिंग एनिमल कहते हैं, ठीक है। ये आप जनरली ऑब्जर्व करना, जो गाय वगैरह, बफेलो वगैरह, ये माथा नीचे करके चलते हुए दिखेगी, बट अगर आप शीप और गोट को देखेंगे तो ये क्या करती है, नीचे तो नीचे से खाती है ये, साथ में आप देखोगे कि वो ऊपर भी हाइट वाली जो पत्तियां रहती है उसको भी वो क्या करती है, ऊपर माथा करके पैर उठा के खा लेती है ना। इसके बाद अगर हम बात करें फंगस से इसको क्या डैमेज पहुंचता है, तो एक फंगस है, ये जो फंजाई हम लोगों का ये है ब्रेसिलियाना डी फॉर्मेनस, ठीक है। तो ये क्या है, इस ये आपको डैमेज करता हुआ देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ हम बात करें तो इंसेक्ट्स वगैरह से इसको ज्यादा डैमेज देखने को नहीं मिलता है स्प्रूस में, है ना। अब हम बात करते हैं नेचुरल रीजनरेशन की। तो नेचुरल रीजनरेशन कैसा होता है ना, देखिए अंडर नॉर्मल कंडीशन दिस बिगन्स एट द एंड ऑफ मे। ये जो रीजनरेशन आपका नेचुरल रीजनरेशन देखने को मिलेगा, ये जनरली नॉर्मल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर क्लाइमेट चेंज वगैरह हम नहीं है, नॉर्मल कंडीशन की मैं बात करूँ, तो ये जो है आपको मई के अंत से शुरुआत आपको देखने को मिलेगा, और ये कंटिन्यू जून जुलाई तक चलते रहता है ना, कभी कभी ये जुलाई तक एक्सटेंड हो जाता है। बेसिकली मई जून में आपको रीजनरेशन देखने को मिल जाएगा, है ना। इसके लिए क्या है, जो रीजनरेशन कम्स अप वेल इन बेड कंपोज्ड ऑफ रिच सॉइल एंड गुड सीड प्रोडक्शन इन द प्रीसीडिंग सीजन्स। तो मैंने आपको बताया रीजनरेशन के लिए क्या, सीड प्रोडक्शन, दैट मीन्स क्या है, जो आपका जो गुड सीडलिंग ईयर हम लोगों ने बात करा ना, नेचुरल रीजनरेशन, यहाँ आपको मैंने बात करा नेचुरल रीजनरेशन जो है यहाँ हम लोगों को सीड से देखने को मिलेगा, है ना, सीड जो प्रोड्यूस होते हैं। आर्टिफिशियल रीजनरेशन में यहाँ दो मेथड है, एक तो डायरेक्ट सोइंग से हम लोग देखते हैं, और दूसरा जो है ट्रांसप्लांटिंग से देखते हैं। ट्रांसप्लांटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सीड कलेक्शन करा जाता है, उसके बाद उसको क्या करा जाता है, उसको नर्सरी नर्सरी में क्या है, उसको हम लोग जर्मिनेट कराते हैं, ग्रो करवाते हैं। उसके बाद जब 3-4 साल का हमारा जो सीडलिंग हो जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं फिर जो है
ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट एंड सिल्वीकल्चर सिस्टम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है सिलेक्शन सिस्टम और यूनिफॉर्म सिस्टम के अंदर इसको हम लोग मैनेज करते हैं। ये जो है आप जो नए बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, वो जो सिलेक्शन सिस्टम है और जो यूनिफॉर्म सिस्टम है उनके लिए नया ये टर्म होगा। तो ये खुद पे खुद एक टॉपिक है, इसके लिए सेपरेट लेक्चर्स बनी हुई है हम लोगों की। तो मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके ये भी देख लेना, ठीक है। यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो जो इसके ट्रीज वगैरह हैं, क्या यूटिलाइजेशन होती है, तो इसका जो ट्री है, ये जो आप देखिएगा, इसका जो टिम्बर होता है वाइट होता है और काफी ज्यादा हार्ड आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसका यूज प्लैंकिंग में हम लोग करते हैं, पैकेजिंग केस में करते हैं, रेलवे स्लीपर्स वगैरह जो है इसके लिए बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ पल्पवुड, पल्पवुड दैट इज जो पेपर इंडस्ट्री वगैरह होते हैं आपकी, है ना, जो पेपर इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं उस केस में भी ये यूज होते हुए आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह में इसका यूज हम लोग देखते हैं, है ना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सो दैट कि रेगुलरली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आपकी फॉरेस्ट्री ऑप्शनल की प्रिपरेशन भी चलती रहे। तो चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एक बार फिर से आप सबों को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।